वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ और नीट 60 डेज रिवीजन सीरीज में आज हमारा टॉपिक होने वाला है सरफेस टेंशन। पिछले 20 ईयर्स में इस टॉपिक से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और आप अगर देखोगे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, कुछ फॉर्मूलोज पे बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूला आप समझ जाते हैं, उसको समझ के याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए उन फॉर्मूलाज को देखेंगे और उन्हें समझ के याद रखने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारा टॉपिक सिक्योर हो सके और 4 नंबर तो हमें आ ही जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस टॉपिक में। सबसे पहले सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमिनन है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मच्छरों को, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पानी पे क्रॉल करते हुए देखा है, पानी पे जीते हुए देखा है। दैट इज नॉट ड्यू टू बॉयंसी, बॉयंसी के चलते नहीं होता, वो पानी के सरफेस पे चलते हैं, यानी पानी के सरफेस पे जिंदा रहते हैं। आपने स्पाइडर्स को भी देखा होगा पानी के सरफेस पे चलते हुए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो ये पॉसिबल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन और एक सरफेस पे खिंचाव होता है, कि स्ट्रेच होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है सरफेस टेंशन का। वाटर का हमें मेनली जानना है और वो सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट है एक लिक्विड का। अब ये फिनोमिनन अकर क्यों करता है? अकर करने के लिए इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है या लंबी फिजिक्स है, एंड दैट लंबी फिजिक्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज अकरिंग ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके डिटेल में अभी हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है जब हम लोग नीट 60 डेज में रिवीजन कर रहे हैं। हमें मतलब होना चाहिए तो फॉर्मूला से कि आखिर ये फॉर्मूला क्या है जिसको जानकर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन को सिखाया कैसे गया है या फॉर्मूला कैसे फ्रेम किया गया है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू force acting on an means hypothetical imaginary line that is placed on the surface per unit length of that line. In this way surface tension force has been defined for a liquid. तो सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वी विल ऑलवेज राइट सरफेस टेंशन वैल्यू ऑफ दैट लिक्विड दैट इज ए कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स। केरोसिन ऑयल का अलग होगा, पानी का अलग होगा, मर्करी का अलग होगा। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट सरफेस टेंशन वैल्यू कांस्टेंट इनटू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सरफेस टेंशन का यूनिट भी निकाला जा सकता है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर हम आराम से बता सकते हैं, और एनर्जी पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी के फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया गया है जो हम आगे देखेंगे। नाउ सीजीएस यूनिट तो फोर्स के बदले डाइन हो जाएगा और लेंथ के बदले सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एनर्जी की बात करें तो जूल के लिए क्या आ जाएगा? अर्ग, और सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इन दिस वे सरफेस टेंशन फॉर्मूला हैज बीन डिवाइज्ड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मान लीजिए देयर इज अ छोटा सा पिन, अ पिन ऑफ लेंथ एल दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अगर हम सरफेस ऑफ द वाटर पे इसको रखते हैं तो ध्यान से देखना, इनिशियली जब सरफेस ऑफ वाटर था तो ऐसा था, इस पे कोई पानी मीन्स पिन या सेफ्टी पिन या आयरन का एक पतला सा पिन नहीं रखा गया है। जब पिन इसके ऊपर में रखा गया तो ये वाटर का लेवल जाके थोड़ा सा बेंडिंग आ गया है ड्यू टू द पिन दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये पिन ऐसा है, इसको हम ऐसे देखते हैं, पानी की लेयर थोड़ी सी झुक जाएगी, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से सरफेस टेंशन का स्ट्रेच काम कर रहा होगा, जो पूरे सरफेस पे फैला होता है सरफेस टेंशन का फोर्स, तो वो अब ऐसे फैल जाएगा। ध्यान से समझ में आ रही है? नाउ अगर इस पिन की बात करें तो ये इनटू द बोर्ड इसकी पूरी लेंथ होगी। ये हम लोग कौन सा व्यू देख रहे हैं? ये हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अगर टॉप से देखेंगे तो हमें पिन पूरा लंबा लंबा दिखेगा, तो ये वी आर सीइंग द टॉप व्यू। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या लग रहा होगा? एक mg लग रहा होगा। नाउ अगर आप इस पे फोर्स लगा के अगर इसको उठाना चाहते हैं बच्चा, आप अगर फोर्स अप्लाई करके इसको उठाना चाहते हैं तो आपको फोर्स तो ऊपर लगाना पड़ेगा, बट एक सरफेस हम फोर्स लगा के अभी उठाना नहीं चाह रहे। हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये mg है तो ऊपर में कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, सो दैट दिस पिन इज बैलेंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये सरफेस ऑफ द वाटर पर अगर रुका हुआ है, पानी के अंदर नहीं जा रहा है, तो कोई फोर्स जरूर होगा जो इसको रुकने में मदद कर रहा है, सरफेस पे फ्लोट करने पे मदद कर रहा है, एंड दैट इज नॉट बॉयंसी, दैट इज सरफेस टेंशन। इधर लग रहा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अगर आप इस थीटा की बात करोगे, पानी से सरफेस बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है, तो अगर आप ये बात करोगे पानी अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करें, थोड़ा सा और अच्छे से अगर ड्रॉ करें तो आप देखना कैसे होगा। ये पानी की लेयर थी,
ये पानी की लेयर है, ये झुक गया ऐसे, तो यहाँ पे हमारा ये जो अपना सरफेस है ये है, और इस पर सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है और ऐसे लग रही है। ये सरफेस टेंशन TL cos थीटा है। अगर आप अपने पिछले डायग्राम में देखोगे तो ये एंगल जो पानी से बनता है, ये मीन्स ये दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, और तो ये एंगल जो होता है ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स हो गया मेरे बच्चा, बोलिए जरा, ऊपर की तरफ सर हो गया 2TL cos, सॉरी cos नॉट, हाँ अगर हम बोल सकते हैं 2TL cos थीटा, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है, क्योंकि सरफेस से पानी ऑलमोस्ट लाइक चिपका हुआ होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सरफेस है अगर हम ऊपर खींचेंगे चाहे नीचे झुका हुआ है तो वो सरफेस से पानी बहुत चिपका हुआ रहता है उसके सरफेस से। तो दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ओके, एंड दिस अगर हम लोग इस साइड के एंगल ले तो वो एंगल्स आर वेरी लार्ज, दिस थीटा टूज आर वेरी लार्ज। अगर थीटा टू ले तो थीटा टू इज बिग बट थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। नाउ इफ यू सी दिस 2TL cos थीटा इज बैलेंसिंग व्हाट, mg। अगर थीटा अगर बहुत छोटा है देन दिस 2TL, इधर भी क्या लग रहा था, सरफेस टेंशन इनटू L लग रहा था, उधर भी क्या लग रहा था, सरफेस टेंशन इनटू L। सो दिस 2TL will balance against cos theta is equal to 1 हो जाएगा, क्योंकि theta is very small, so it will be nearly equal to mg. So sorry, now we have been able to find how this pin is surviving on the surface of the water, ये हमें पता चल गया। So basically अगर हम देखें तो 2TL साइन थीटा कहाँ से है, इधर वाली थीटा है, थीटा इज वेरी वेरी बिग, तो अगर थीटा ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री रहेगा तो ये साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर हम इस साइड के एंगल लेते हैं, एंगल मेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये परपेंडिकुलर, दैट एंगल विल बी वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है, क्योंकि पानी इज ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता है सरफेस ऑफ सब्सटेंस से। सो मॉस्किटो इज एबल टू वॉक ऑन द लिक्विड सरफेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन फिनोमिनन। बातें समझ में आ रही है। दूसरा अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर जब हम कोई बॉडी को पानी से ऊपर उठाना चाहते हैं तो पानी का लेयर ऑलमोस्ट उससे चिपका हुआ रह जाता है थोड़ा देर के लिए, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे चलता है बच्चा, ये आपको ऐसे नेकेड आइज उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये नेचुरल हमारे पास कुछ इसके ऊपर में सब्सटेंस, अब जब हम इसको ऊपर स्ट्रेच करने लगेंगे, जब खींचने लगेंगे तो ये सब्सटेंस ऐसे हो जाएगा। ये जब सब्सटेंस को ऊपर हम लोग खींच रहे हैं तो ये इसके ऊपर में ऐसे जुड़ा हुआ रह जाएगा। तो इससे सरफेस टेंशन फोर्स अब किधर लग रही है, सरफेस टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। बातें समझ में आ रही है। एंड वर्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में ये एंगल बहुत छोटा होगा, और यहां पे क्या अपना सब्सटेंस है, सब्सटेंस पहले ड्रॉ कर दिए, और इससे पानी ऑलमोस्ट लाइक ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ जाता है। सरफेस टेंशन फोर्स पानी का फोर्स है जो इधर लग रहा होगा। सो द एंगल मेड बाय दिस सरफेस टेंशन, ये थीटा बहुत छोटा होता है, पानी बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, थीटा बहुत जुड़ा हुआ रहेगा। नाउ mg, इसके ऊपर में mg फोर्स तो लग ही रहा था जो इस पे लग रहा था। अगर मैं कोई फोर्स एक्सटर्नल लगा के इसको खींचना चाह रहा हूँ ऊपर, मैं ऊपर खींचना चाह रहा हूँ, तो सरफेस टेंशन का फोर्स डेवलप हो जाता है, एंड दैट सरफेस टेंशन फोर्स इज हाउ मच, सो 2TL cos theta. What extra force you have to apply apart from mg to lift this body? तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स एक्स्ट्रा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, this F extra is what, that is 2TL cos theta, where theta is very small, this boils down to 1, theta is very small, very small। तो बेसिकली F एक्स्ट्रा जो लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम mg इज 2TL। टोटल कितना लगाना पड़ेगा फोर्स ऊपर उठाने के लिए, सर mg तो लगाना ही पड़ता, अगर कोई भी चीज़ को लिफ्ट करना है मुझे तो उसके वेट के बराबर का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बट उसके साथ साथ मुझे सरफेस टेंशन का फोर्स भी लगाना पड़ेगा। सरफेस टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द पेरीफेरी पे लगता है, हमारे सर्कमफेरेंस पे लगता है। तो एक पिन का पेरीफेरी क्या होगा, उसका पूरा लेंथ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। नाउ अगर मेरे पास एक क्या है,
मेरे पास एक सर्कुलर थिक रिंग है, अगर मोटी सी रिंग है जिसके बीच में गैप है और रेडियस r1 और r2 है, व्हाट इज द फोर्स दैट वी विल हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फोर्स फॉर ए सर्कुलर थिक रिंग, अगर मुझे ऊपर लिफ्ट करनी है तो सरफेस टेंशन का फोर्स पानी के नीचे की तरफ लग रहा होगा, और कहाँ कहाँ लग रहा होगा? आई कैन टेल यू, ये पूरे बॉडी पे लग रहा होगा। ऐसे आप अगर ध्यान से समझो तो इसे बाहर वाले सरफेस पे आपको समझ में आ रहा होगा, पानी उसको नीचे खींच रहा है। सो सरफेस टेंशन T इंटू 2πr2, और अंदर वाले में भी लग रहा होगा जो पानी से कांटेक्ट में है। आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग। सो सरफेस टेंशन इंटू 2πr1, सो F extra how much? So F extra required to pull on object is how much? When I'm talking about extra, it means we are talking apart from mg, so it will become how much? That is T into 2πr1 r2 plus T into 2πr1, r1 and r2 दोनों अलग अलग है। ये कब? जब दोनों की रेडियस अलग है। अगर मैं आगे बात करूं जिसकी रेडियस बहुत पतली है, तो अंदर वाले सरफेस पे तो लगी रहेगी, बाहर वाले सरफेस पे भी फोर्स लग रही होगी। सो अंदर वाली तरफ से भी खींचा जा रहा है, अंदर वाले फोर्स से भी पानी खींचेगा, बाहर वाले सरफेस पे भी पानी का प्रेशर होगा, पानी का फोर्स होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। अगर आप जब भी ऊपर खींचना जा रहे हो तो अंदर वाले पेरीफेरी पे तो लग ही रहा है, बाहर वाले पेरीफेरी पे भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जब हम ऊपर खींचना चाहेंगे। तो ये फोर्स बहुत बड़ा नहीं होता है। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ फोर्स और द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, इट इज इक्विवेलेंट एज इफ इट कैन सपोर्ट मॉस्किटो, फ्लाइज, स्पाइडर। तो बहुत बड़ा फोर्स नहीं होता, बहुत छोटे छोटे फोर्स होते हैं। सो एफ एक्सिस कितना लगाना पड़ा मुझे? सो टी इंटू 2πr बाहर की तरफ से प्लस T इंटू 2πr अंदर की तरफ से, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ T इंटू 2πr। ये बहुत अच्छा है, ऐसे याद रखिए, अदरवाइज आप 4πr याद रखिएगा आप मिस्टेक कर जाएगा। सो 2 इंटू T इंटू 2πr, इस फॉर्म में आप याद रखिए, आपको कंसेप्चुअली ये चीज याद रहेगा। बातें समझ में आ रही होंगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए डिस्क? सर डिस्क के अंदर में तो कोई गैप नहीं होता है। व्हेन वी विल लिफ्ट डिस्क, डिस्क के बस पेरीफेरी पे फोर्स लगेगा, और वो कितना हो जाएगा बच्चा? सर T इंटू 2πr लगाना पड़ेगा मुझे एक्स्ट्रा, सो दैट आई कैन लिफ्ट अ डिस्क व्हेन आई एम पुलिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्टिक किया रहता है, वाटर पे सरफेस टेंशन का फोर्स के चलते उस पर नीचे दबाव लगता है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, दो वर्ड आप अच्छे तरीके से याद रखिए, फिल्म एंड सोप बबल। ये दो वर्ड बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फिल्म एंड सोप बबल। जहां भी ये दो चीज आ गया याद रखिएगा, हाउ मेनी सर्फेसेस? हाउ मेनी सर्फेसेस? दो सर्फेसेस। इन दोनों के पास हाउ मेनी सर्फेसेस? 2 सर्फेसेस आर देयर। प्लीज, अगर मैं रेड पेन से लिख रहा हूं मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी फिल्म वर्ड का यूज हो जाए या सोप बबल का यूज हो जाए, मीन्स एयर बबल का नहीं, सोप बबल। सोप बबल होगा तो 2 सरफेस, और फिल्म होगा तो 2 सरफेस। तो इसीलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास एक फिल्म है। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के चलते लिक्विड जो है अपना मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है। अगर मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है देन इट विल ट्राई टू श्रिंक, जितना मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया हो सके। इसीलिए आप रेन ड्रॉप्स को देखते स्फेरिकल इन शेप होता है, बहुत सारी चीज़ें स्फेरिकल इन शेप होते हैं, सो दैट फॉर ए गिवन वॉल्यूम वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। पूरे सरफेस पे देयर इज एन इनवर्ड पुल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लिक्विड, ये जो सोप फिल्म है, ये भी श्रिंक करना चाहेगा, अंदर जाना चाहेगा, जिसके चलते ये इमेजिनरी रॉड भी ऊपर उठना चाहता है। तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इसके पूरे लेंथ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। अब एक सरफेस में नहीं, लिक्विड फिल्म है, तो लिक्विड फिल्म इज लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इज अ गैप बिटवीन देम, तो वो दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। इस वाले एंड से भी खींच रहा होगा और इस वाले एंड से भी खींच रहा होगा। सो टोटल फोर्स इज ऑलमोस्ट लाइक 2 times the T into L. So if I want to see how much amount of force is acting up, ये नीचे में इसका mg लग रहा होगा, जिसके चलते ये वायर स्लाइड डाउन करना चाहेगा और लिक्विड श्रिंक करना चाहेगा, तो उसको ऊपर खींचेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन फिनोमिनन। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के चलते लिक्विड अपना मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहेगा, जिससे ये वायर वहीं लटका रहेगा।
एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ. सो वी कैन से T इंटू एल तो तब होता है जब नॉर्मल लिक्विड होती है, बट ये फिल्म बोला है, फिल्म में कितने सरफेस होते हैं, 2. सो 2 इंटू टी इंटू एल इज बैलेंसिंग अगेंस्ट द mg. So can we solve this problem now? If so, film is found on the frame, then find the radius of the wire to maintain the equilibrium. So we can multiply 2 into surface tension given is 5 into 10 to the power minus 3 into what is the length? I don't know, low length is not given, so let the length will L. Mass क्या होता है? Mass is equal to volume into density. Volume is area into length into density into G. So now length and length can get cancelled. So area क्या हो जाएगा? Area is equal to 10 to the power minus 2 divided by rho. Rho is 5 by pi. Okay, into G is how much? 10. So now area is what? Pi r square is equal to 10 to the power minus 1. So 1 by 5 into 10 into pi. So pi get cancelled. So r is nothing but 1 by root under 50. This is the answer. So radius is equal to 1 by root under 50, and this is the radius of the wire for which it can be supported. I hope you might be getting the idea. Now surface energy. अब ये surface energy क्या है? कोई भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया रिक्वायर करना चाहता है. इफ यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए सोप बबल, आपको काम करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? सरफेस टेंशन फिनोमिनन के अगेंस्ट. सो वट एवर वर्क इज डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सोप बबल, एरिया और एक बबल को फॉर्म करना है, तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना है? इनवर्ड पुल के अगेंस्ट. इनवर्ड पुल किसके चलते आता है? सरफेस टेंशन के चलते आता है. उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एंड दैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. सो उस तरीके से डिफाइन किया गया. सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन वर्क डन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी, एक यूनिट से. सो सिंस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम धीरे धीरे उसका सरफेस एरिया बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, देन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो आप देखोगे T इज डिफाइंड एज चेंज इन द एरिया पर यूनिट, चेंज इन द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया. चेंज इन एरिया इज लाइक दिस. चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. So work done in formation of drop of radius r is equal to work done against surface tension. So work कितना हो जाएगा? एनर्जी के बराबर टेंशन इनटू चेंज इन इट्स एरिया. सर वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर. सिंस ऊपर वाला बस ड्रॉप ऑफ रेडियस आर था, नीचे वाला सोप बबल है. सोप बबल के पास कितना सरफेस होगा? 2 सरफेस होगा. सो 2 टाइम्स ऑफ टेंशन इनटू एरिया ऑफ दैट वन. So 2 times. Why 2? 2 is for 2 surfaces. So bubble has 2 surfaces. अगर work done in blowing a small bubble of radius R1 to a larger bubble of radius R2, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा बच्चा? तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? वर्क इज इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया. वर्क इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 इंटू फाइनल एरिया. फाइनल एरिया इज 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया इज 4 पाई R1 स्क्वायर. तो यहाँ कॉमन करके किया गया है. आपको बस याद रखना है कि सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है. क्यों? दे ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गो इनवर्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके चलते सरफेस टेंशन का फिनोमेनन या सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की, डेवलप होता है. नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया, आपको काम करना पड़ेगा. किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. अब सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, देन इट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? सर चेंज इन एनर्जी पर यूनिट एरिया. इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है. या यू एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया भी कह सकते हैं. नाउ अगर बहुत सारे एक बड़ा सा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में चेंज हुआ है, देन आप देख सकते हो कि इसका सरफेस एरिया अलग था और इनकी सरफेस एरिया बहुत सारे हो जाएंगे जो मुझे काउंट करके लिखने पड़ेंगे. इस केस में इसका सरफेस एनर्जी बढ़ गया है, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा.
तो व्हाट वी कैन सी इज इनिशियली जितना बड़ा वो ड्रॉप था वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो गया है. देन व्हाट विल बी कांस्टेंट? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. वॉल्यूम मतलब 4 पाई आर क्यूब बड़े वाले का रेडियस अगर आ रहा है दैट इज n टाइम्स द नंबर ऑफ छोटा मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ. वहां से n का एक रिलेशन आता है, n याद रखिएगा, n इज इक्वल टू बड़ा आर बाई छोटा आर का पावर क्यूब. बड़ा आर बाई छोटा आर का पावर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखिएगा. नाउ इनिशियल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर उतना था. बाद में सरफेस एरिया कितना हो गया सर? n टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, n टाइम्स ऑफ 4 पाई आर छोटा. तो जाहिर सी बात है वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ऐड अप होके इस बड़े वाले से तो ज्यादा हो जाएगा. सो सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड. सो फॉर bigger drop to convert into smaller droplets, you have to do some extra amount of work done. एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये फॉर्मूला आप बस याद रखिए. एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप कितना होता है बच्चा? 2T बाई आर. ये बहुत बच्चों को याद भी होती है. इसकी डिराइवेशन थोड़ी सी लेंदी है, समझाने में टाइम लगेगा. वी वांट दिस वीडियो टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो हमारे एग्जाम के लिए टोटली एकदम टारगेटेड हो, पिन पॉइंटेड हो. सो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो. डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार और वही पूछा ही जाता है नीट में. सो 2T by R is the excess pressure that is inside a soap bubble that makes it exist in nature. क्योंकि सोप बबल और या लिक्विड ड्रॉप, पहला क्या है बच्चा? लिक्विड ड्रॉप है. लिक्विड ड्रॉप को बाहर से एटमॉस्फेयर दबाना चाहता है सर, सरफेस टेंशन का फिनोमिनन भी दबाना चाहता है, बट स्टिल उसके अंदर में प्रेशर ज्यादा है जो उन दोनों फोर्स को निगेट कर रहा है. सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा प्रेशर? इज 2T by R. अगर मैं एक सोप बबल की बात करूं तो सोप बबल के पास कितना सरफेस होता है सर? 2 सरफेस होता है. तब व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल सो दैट इट एग्जिस्ट इन नेचर इज 4T by R, 2 टाइम्स ऑफ 2T by R, दैट इज 2 into 2T by R. इट बिकम्स 4T by R. कितना बन जाता है बच्चा? 4T by R. ये याद रखनी है आपको, क्योंकि अगर आप इसे याद रखिएगा तो आपकी मीन्स कैलकुलेशंस और आपका मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है. सो 2T by R एंड 2 टाइम्स ऑफ 2T by R फॉर सोप बबल. नाउ कैपिलैरिटी का बस एक फॉर्मूला ये जान लीजिए, क्योंकि कैपिलरी एक्शन इज अ थोड़ा सा मीन्स काइंड ऑफ न्यू टॉपिक और बड़ा टॉपिक है. बस इसमें एक फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड दैट इज व्हाट सर? व्हाट इज, अगर एक पतला सा ट्यूब हम पानी में इमर्ज कर दे तो वो पानी उसमें चढ़ने लगता है. दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. क्यों चढ़ता है? क्योंकि ग्लास को पानी की एफिनिटी ज़्यादा होती है. वाटर हैज़ ए टेंडेंसी टू स्टिक टू द मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल, जो कि मरकरी की बिल्कुल नहीं होती है. मरकरी अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है मरकरी में. अधेसिव फोर्स का टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है. तो जब एक पतली सी ट्यूब जिसकी रेडियस बहुत छोटी, अगर हम उसको एक ग्लास बीकर में रखें जिसमें पानी है तो उसमें पानी चढ़ने लगती है. एंड अगर हम मर्क्यूरी को अगर दूसरे बीकर में रखें तो मरकरी का उसमें लेवल ड्रॉप कर जाता है. तो ये दो एक्शन को, द राइज और द फॉल ऑफ ए लिक्विड व्हेन ए स्मॉल ग्लास ट्यूब इज इमर्स इनटू द लिक्विड, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. अब ये पानी कितना हाइट तक चढ़ेगा या मरकरी कितने हाइट तक ड्रॉप करेगा, ये इसका फॉर्मूला है 2T cos थीटा सी बाई R rho g, वेयर थीटा सी इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट ए लिक्विड मेक्स विद द सरफेस ऑफ ए सॉलिड. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. T is surface tension of the liquid that is present in the beaker. R is the radius of capillary tube. Radius of capillary tube. And what is capillary tube? What is rho? Rho is the density of the liquid. Density of liquid. And G is gravity. Density of liquid. You just have to remember this formula to solve the questions. चलिए आपका क्वेश्चन आता है, देखते हैं कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में. सर, ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R is present gently over the surface of the water. If surface tension is इतना, then excess force कितना लगाना पड़ेगा for a disk? I told you, I gave the formula. डिस्क में अंदर कोई मीन्स इट इज नॉट hollow, it is solid. So what can we say? फोर्स कहाँ लगेगा? पूरे इसके पेरीफेरी पे लग रहा होगा. कहाँ लग रहा होगा? पेरीफेरी पे लग रहा होगा. पेरीफेरी पे लग रहा होगा. पेरीफेरी पे लग रहा होगा. नाउ सिंस force is acting on the periphery, force is acting on the periphery, और वो surface tension का force कितना बड़ा होगा बच्चा? तो we can say F excess जो आपको लगाना पड़ेगा,
that is sir surface tension into 2 pi r. सर सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है 0.07 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है मेरे बच्चा 4.5 सेंटीमीटर बाई 100 एंड सरफेस nothing else is given. Okay, so we will remove this one, it will become 100. 7 and 7 will get cancelled. If we will remove point, it will become 10. So how much it is coming bacha? So if you see 45 into 44, so it becomes 5 4 5 20 18 and 180 again 0891. So 1980 divided by 2245 1 2 3 4 5 1 is gone. Answer is given here in millinewton. So what we can do is remove the 3, we will get 19.8 millinewton. Is there any option 19? Yes, the first one is 19.8 millinewton. So it was very easy question that was asked on direct formula. Now second, the amount of energy required to form a soap bubble. Always check which one is mentioned. Soap bubble. Soap bubble has how many surfaces? 2 surfaces. तो कितना हो जाएगा बच्चा? Of radius 2 centimeter from a soap solution. अगर मुझे 2 centimeter का एक soap bubble बनाना है, how much energy is required? So energy is equal to surface tension into area. We do not have to change the energy. We have to create a soap bubble. So 2 times the surface tension into area. Why 2 times? Because it has 2 surfaces. So 2 into what is the surface tension? T is 0.03. What is the area? Pi r square. So pi is 22/7 into radius is how much? 2/100 into 2/100. Now if we see, we can remove 3 and write like this. So answer is given in joule and everything is given in terms of 10 to the power. So 3 2 is 6, 12, 24, 24 into 22, 24 into 22, 4 2 is 8, 2 2 is 4, 2 is 8 and 4. So 8, 12, 5, 5, 28/7 into 10 to the power minus 6. So 7 7 ja 49, 3 5 35, 3.4 into 10 to the power minus 6, 75. We are not getting 75. So have I done the wrong calculation? The amount of energy required to surface tension of the soap bubble is 0.03. So 3 2 ja 6, 2 ja 12, 2 ja 24 into 22. 24 into 4 2 ja 8, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8, 12, 5, 28 divided by 7. Okay, 30. So 7 7 ja. Surface tension is equal to 2 into surface tension into area pi r square. So oh, not pi r square. It is a sorry. It is a sphere, na? It is a sphere, na? So how come it is pi square? Sorry, 2 into surface tension into 4 pi r square. Sorry. So 2 into surface tension is how much? Surface tension is 0.03 into 4 into 22/7 into radius square. Radius is 2 into 2 divided by 1000. Now you can do this calculation. Now it will be correct. I got lost. 22 into 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 2 ja 16, 16 2 ja 32, 32 into 3 96, 96 into 22. So 6 2 ja 12, 19, 6 2 ja 12, हाथ में रहा 19. So 2 11, हाथ में 10 11 2, 2 1 2 divided by 7 into 10 to the power minus 6. So 7 4 ja almost like 7 3 ja 21. So 3 is coming 0, something like 1. 3 0 is 11 1 5.7 into 10 to the power minus 6. If I go backward, 3.01 into 10 to the power minus 4. So C option will be correct. 3.017 into 10 to the power minus 4 joule. I hope you might have got the answer. Now third, if a soap bubble expands, the pressure, sir, excess pressure is how much? Soap bubble, that is 4 surface tension by R.
इफ द सोप बबल का वॉल्यूम बढ़े या छोटा हो, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट डज नॉट चेंज. सो फोर्ड इज अ कांस्टेंट, टी इज अ कांस्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. अगर रेडियस बढ़ेगी प्रेशर घटेगा. इफ ए सोप बबल एक्सपैंड, इट इज एक्सपैंडिंग, रेडियस इज इंक्रीजिंग, प्रेशर विल ड्रॉप, pressure will decrease, pressure will decrease. Directly it was asked in Odisha 2022. Now next question. A rectangular film of liquid is extended. Film, जैसे film बोल दे बच्चा, how many surfaces? 2 surfaces. Remember it. Is extended from this to this. Work done is given, surface tension. So work done is equal to energy. And energy is equal to how much? Sir, surface tension into change in the area. But film is present, so 2 times the surface tension. So 2 into, what is the surface tension given? You have to calculate. T into area final minus area initial. So surface energy is given how much? 3 into 10 to the power minus 4. So surface 3 into 10 to the power minus 4 is equal to 2 into surface tension into area final is how much? 5 4 is 20 into 10 to the power minus 4 minus 4 2 is 8 into 10 to the power minus 4. So how much? 4 2 is 8 and 5 4 is, yeah. So if I see 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4, so surface tension is 3 divided by 20 minus 8 is 12 into 2. So 3 divided by 24. So 1 by 8. So 0.125 Newton per meter. So C, D option is correct. I hope you might be getting it. So this is very easy to understand and get it. Okay. So this was all from the surface tension side. You can see how the surface tension means topic question directly depend upon the formula. So please keep watching the Arms Academy video and do subscribe our channel. Till then, take care, bye bye, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के तैयारी करते रहिए.